नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। भारत में अब गुदड़ी के लालों की संख्या घटकर 0.8% हो गई है। अब आप पूछेंगे कि गुदड़ी के लाल का क्या मतलब है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं उन अत्यंत गरीब लोगों को जिनकी संख्या अब भारत में 2019 के वर्ष में घटकर 0.8% हो गई। तो भारत की यह खबर निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये कि आईएमएफ के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है। अब मैं आपको आईएमएफ के फ्रंट पेज पर लिए चलता हूं, जिसमें यह बतलाया जा रहा है कि पैंडेमिक पॉवर्टी इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया नामक एक रिपोर्ट जो 5 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुई है, वह यह कहती है कि भारत में आज अत्याधिक गरीबों की संख्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं उनकी संख्या केवल 0.8% ही बची है। और ये साल आपका प्री पैंडेमिक ईयर है, 2019 है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे पहले भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह गिरते गिरते 0.8% हो गई है। और 2020-21 की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इसमें और भी सुधार होगा, क्योंकि यह वह काल है जिसमें 80-80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है और इसके प्रभावों की भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एएनआई का एक ट्वीट भी दिखला रहा हूं मैं आपको, जिसमें भी यह कंफर्म किया गया है कि 0.8% प्री पैंडेमिक ईयर यानी कि कोरोना से पूर्व 2019 में अत्यंत गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या बची हुई थी भारत में। निश्चित तौर पर बहुत इंप्रेसिव यह हमारा रिपोर्ट कार्ड है। वहीं पर एक और रिपोर्ट जो 2019 की है, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों की नजर डालवाना चाहूंगा। यह देखिए, 27 जनवरी 2019 को एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले थे वर्ल्ड डाटा लैब। अब ये वर्ल्ड डाटा लैब के अनुसार गरीबों की संख्या में भारी कमी देखी गई है भारत में। देश में केवल 5 करोड़ लोग ही 135 रुपए से रोजाना कम पर गुजारा कर रहे थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, 2011 में जहां ऐसे लोगों की संख्या 26.8% थी, आज के टाइम में वह 5 करोड़ रह गई थी। यानी कि 2019 की बात की जा रही है, महज 5 करोड़ लोग ही 135 रुपए से कम में अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो यह रिपोर्ट एक प्रगति की कह सकते हैं कि एक कड़ी थी, जिसमें इसके ऊपर इंडिकेशन दिया गया था। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे के घटनाक्रम में, तो वर्ल्ड बैंक भी अपनी एक रिपोर्ट लेकर आया है। इस वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट 18 अप्रैल 2022 को जारी की गई है, याद रखिएगा। यह भी कह रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ईज्ड 12.3%। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर भी 12.3% की गिरावट देखी गई है 2011 से 2019 के बीच में। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट को और अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह पूरी की पूरी रिपोर्ट बतला रही है कि रूरल और अर्बन इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में डिक्लाइन दर्ज किया गया है। गरीबी अगर बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की तो 14.7%, वहीं अर्बन क्षेत्रों की तो 7.9% यह गिरावट दर्ज की गई है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। जबकि 11.6% रूरल एरियाज में 2019 में और अर्बन पॉवर्टी लेवल में करीब आपका 6.3% पर यह टिका है। आप इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भारत को गरीबी मुक्त होते हुए दिखलाया गया है या बतलाया गया। तो निश्चित तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दो बड़ी संस्थाएं इस प्रकार की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें एक सच्चाई तो होगी। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया की बात करते हैं तो 10.2% यह गिरी है 2019 में, जो कि पहले आपका 2011 में 22.5% थी। यह काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर बात करते हैं गरीबी लेवल जो रूरल और अर्बन एरियाज में जिनकी गिरावट देखने को मिली है, तो वो गिरावट 14.7 एवं 7.9% है, क्रमशः रूरल और अर्बन एरियाज में। वहीं पर 2019 में अगर बात करेंगे तो यह महज आपका 11.6% और
अर्बन एरियाज में 6.3% ही गरीबी देखी गई है या एक्सट्रीम रूप से गरीब देखे गए हैं। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कह रही है कि गरीबी में कमी हुई है। और निश्चित तौर पर आईएमएफ ने तो बहुत अच्छा डाटा भारत के संदर्भ में दिया है। अब यहाँ पर देखिए गरीबी का पैमाना क्या रखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। $1.90 यानी कि करीब करीब 145 रुपए प्रतिदिन। तो जो भी व्यक्ति इस $1.90 से ज्यादा अर्न करता है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट्स और भी है जो हमारे इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण को और ज्यादा स्पष्ट करेगी। आईएमएफ की जो रिपोर्ट मैंने आपको पहले दिखलाई थी वो किसने तैयार किया था वह भी देख लीजिए। वो तैयार करने वाले थे सुरजीत भल्ला, करण भसीन और अरविंद विरमानी। तो ये 3 अर्थशास्त्री जिन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट तैयार की और वह बतलाता है कि 0.8% ही अत्यंत गरीब लोग भारत में हैं अभी वर्तमान में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत निश्चित तौर पर तीसरी दुनिया के अब उन देशों में शामिल नहीं रहा जहां अत्यंत गरीबी देखी जाती थी या भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये जो प्रोग्रेस हुई है यह निश्चित तौर पर बहुत ही काम की या कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर भारत और भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और अगर कहा जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था थिंक टैंक ब्रुकिंग का। उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत जल्द ही गरीबी को कम करने वाला या खत्म करने वाला सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है। तो यह रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती है आज के समय में। यहाँ पर याद रखिएगा यह जो रिपोर्ट मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी वो 2017-18 के आंकड़ों के ऊपर आधारित थी, जिसमें हम लोगों ने 2019 में 5 करोड़ लोगों के सिर्फ ज्यादा गरीब या अत्यंत गरीब होने की बात कही थी। तो इस प्रकार से यह रिपोर्ट हमारे लिए निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है और निश्चित तौर पर हम इस रिपोर्ट पर खुश भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियोस में मैं आपको फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगा जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा तथा अन्य विशेष जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।